नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरह से होंगे और इस फरवरी का महीना चल रहा है तो सभी लोग गार्डनिंग के कामों में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ किचन वेस्ट से हम कंपोस्ट कैसे तैयार करेंगे इसकी, और जिससे कि उसमें ना तो कीड़े हों और ना ही उसमें बदबू आए और हमारी खाद भी थोड़ा कम समय में बन करके तैयार हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी और आप किचन वेस्ट से आसानी से खाद तैयार कर पाएंगे। दोस्तों, ये किचन से निकलने वाले हमारे फलों और सब्जियों के छिलके बहुत ही ज़्यादा अनमोल होते हैं। इनमें सारी तरह के पोषक तत्व भरे हुए होते हैं। अगर हम इन छिलकों से खाद तैयार करते हैं तो ये खाद हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। इससे हमें दो तरह के फायदे होते हैं। एक तो ये जो हमारा किचन वेस्ट होता है ये कूड़े के ढेर में नहीं जाता, और दूसरा हमारे घर में ही खाद तैयार हो जाती है, जिससे कि हमारे पैसों की भी बचत होती है और हमारी गार्डनिंग थोड़ी सी कम खर्चे वाली बन जाती है। दोस्तों, इस किचन वेस्ट में हमें हर तरह के छिलके इकट्ठे करने चाहिए। जितने ही अलग अलग तरह के छिलके होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छी कंपोस्ट हमारी बन करके तैयार होगी, जिससे कि उसमें सारे पोषक तत्व इकट्ठे हो जाएंगे। दोस्तों, ये मेरी किचन वेस्ट से ही तैयार की हुई खाद है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी खाद बन करके तैयार हुई है। और इसको मैंने छान करके अलग कर लिया है, और जिससे कि इसके जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो भी निकल गए हैं। और ये खाद अब हमारी डालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको एक साथ ही अपने बर्तन को भर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके भी इस किचन वेस्ट को इकट्ठा कर सकते हैं। इस कंपोस्ट को मैंने 1 महीने पहले भर करके रखा था और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक डिकम्पोस्ट हो चुकी है, और 1 महीने में या फिर 20-25 दिन में भी ये खाद पूरी अच्छी तरह से बन करके डालने के लिए तैयार हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह के कोई कीड़े वगैरह नहीं है और ना ही इसमें कोई बदबू आ रही है। दोस्तों, किचन वेस्ट से खाद तैयार करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि होती है नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, और चौथी चीज़ जो होती है वो होती है मॉइस्चर, यानी कि नमी। कार्बन के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो है ये राइस हस्क, यानी कि धान की भूसी, या फिर ये गत्ते के छोटे छोटे किए हुए टुकड़े। आप इसके लिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बन का अच्छा स्रोत सूखे हुए पत्ते भी होते हैं, लेकिन क्योंकि सूखे हुए पत्ते डिकम्पोस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए हम सूखे पत्तों का इस्तेमाल इस किचन वेस्ट के कंपोस्टिंग में नहीं करेंगे, क्योंकि ये वेस्ट होता है ये बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाता है और पत्ते कंपोस्ट होने में 8-9 महीने का समय ले लेते हैं। और जो पहली जो चीज़ एक चीज़ जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन हमें फलों और सब्जियों के छिलकों से आसानी से मिल जाता है, और जो हरी घास जो गार्डन की काटी जाती है उसमें भी नाइट्रोजन की अच्छी खासी मात्रा होती है, और हरे पत्तों में भी नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हम पत्तों का इस्तेमाल अपनी इस डिकम्पोस्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो हमें ज़रूरत होती है वो होती है कंपोस्टिंग के लिए ऑक्सीजन की। अगर आप मिट्टी का बर्तन लेते हैं तो आपको इसमें ऑक्सीजन की कोई भी व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप प्लास्टिक का कंटेनर इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसमें हवा आने जाने के लिए छेद करने ज़रूरी हो जाएंगे, क्योंकि अगर बर्तन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर जो हमारे खाद तैयार करने वाले अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो पनप नहीं पाएंगे और उसमें ख़राब बैक्टीरिया पनपने लगेंगे, जिससे कि उसमें कीड़े भी पैदा हो जाएंगे और उसमें बदबू भी आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हो सके तो आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप इस तरह के घड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि समय के साथ कि पानी बनने से बेकार हो जाते हैं। दोस्तों,
अब हम इस कंटेनर को भरना शुरू करेंगे और इसके लिए हम इसमें जो सबसे पहली लेयर लगाएंगे वो राइस हस्क की डालेंगे। राइस हस्क की जगह आप धान की आप जो भूसा जानवरों को खिलाया जाता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह जो लकड़ी का बुरादा आता है उसका इस्तेमाल भी आप इसकी जगह कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने इस किचन वेस्ट में कभी भी पके हुए खाने का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, यानी कि जो दाल सब्जी बच जाती है या फिर रोटियों के टुकड़े उसका इस्तेमाल इस कंपोस्टिंग में बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो इसमें आप कीड़ों से परेशान हो जाएंगे और इसमें बदबू भी बहुत ज़्यादा आने लगती है और फिर वो खाद हमारी अच्छी तरह से बन करके नहीं तैयार होती। और इसके अलावा आप नॉन वेज का इस्तेमाल भी इस कंपोस्टिंग में ना करें। अगर आप चाहें तो अंडे के छिलकों का पीस करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन फिर ये हमारी खाद सभी पौधों में डालने लायक नहीं बनेगी, क्योंकि फूलों को हमें भगवान जी को भी चढ़ाना होता है। अब इस घड़े में हम सबसे पहले जो लेयर लगाएंगे वो इस राइस हस्क की यानी कि धान की भूसी की लगाएंगे और इसके बाद फिर हम इसमें ये अपना किचन वेस्ट डालेंगे। दोस्तों, इसमें हम एक डीकम्पोजर का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि वेस्ट को डीकम्पोज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ार में बहुत सारे डीकम्पोज़र मिलते हैं, लेकिन हम अपने घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल ही डीकम्पोज़र के रूप में करेंगे, जिससे कि हमारी खाद बहुत जल्दी बनेगी। कोई भी खाद दोस्तों 15-20 दिन में बन करके तैयार नहीं होती, लेकिन अगर हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से हर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी खाद 2.5 से 3 महीने में बन करके तैयार हो जाएगी। सर्दियों में खाद बनने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन गर्मियों में ये खाद 2.5 से 3 महीने में आसानी से बन करके तैयार हो जाती है। दोस्तों, खाद बनाने के लिए जो अगली चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो होती है मॉइस्चर यानी कि नमी की। इन गीले सूखे फल और सब्जियों के छिलकों से मॉइस्चर की भरपूर मात्रा हमें मिल जाती है और सर्दियों में हमें ज़्यादातर इसमें और भी कुछ नमी के लिए डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन गर्मियों में कंपोस्टिंग के समय आप इसको समय समय पर देखते रहें। अगर आपको ये वेस्ट सूखा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव बीच बीच में करते रहें, क्योंकि अगर ये कचरा पूरी तरह से सूख जाएगा तो फिर हमें कंपोस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दोस्तों, हम डीकम्पोज़र के रूप में जो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है ये हमारी बनी हुई खाद, जिसको कि हमने इस किचन वेस्ट से ही बनाया था। अगर आपके पास ये खाद ना हो तो आप थोड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खाद बनाने वाले बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए ये हमारे खाद बनाने की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे। और इसमें जो एक चीज़ हम डाल सकते हैं वो है ये मट्ठा यानी कि छाछ। अगर आपके पास मट्ठा छाछ ना हो तो आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हर एक लेयर में हम थोड़ी मात्रा में गुड़ का भी इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। गुड़ से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से पनपते हैं और हमारे खाद बनने का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अब इसमें कार्बन के रूप में हम जो चीज़ अगली डाल रहे हैं वो है ये गत्ते के टुकड़े। इससे हमें खाद में कार्बन की कमी नहीं होगी और हमारा जो भी कचरा है वो अच्छी तरह से डिकम्पोज जल्दी हो जाएगा। ये मूंगफली के छिलकों को मैंने पीस लिया था, इनका इस्तेमाल भी मैं इस खाद में कर रही हूँ। हम साबुत मूंगफली के छिलके कंपोस्ट में नहीं डालेंगे, क्योंकि मूंगफली के छिलके भी डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, डीकम्पोज़र के रूप में हम इन्हीं तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, एक गुड़, एक मट्ठा और तीसरा ये जो हमारी बनी हुई खाद है। इस तरह से हम एक लेयर लगा करके अपने घड़े को पूरा अच्छी तरह से भर लेंगे। अगर आप एक बार में इस पूरे बर्तन को भर लें। हेलो मोटो।